उसके पास इतनी बुलेट ट्रेन है कि 2 फ्री में दे रहा है इंडिया को। इंडिया बुलेट ट्रेन खरीद रहा है जापान से, तो जापान ने कहा कि ले चला लो। इंडियन ट्रेन की सबसे बड़ी कमी क्या है? स्पीड का कम होना। अच्छा, जहाज की टिकट फट से मिल जाती है, तुमको अभी भी चाहिए 2 घंटे बाद का टिकट मिल जाएगा, थोड़ा महंगा मिलेगा। 1 महीना पहले ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। ये एकमात्र ऐसा कस्टम बिजनेस है जिसके कस्टमर लाइन लगाए हैं, सब 2-3 महीना का लाइन लगाए, लेकिन ये घाटा में है। जनरल डिब्बा में लटक के जा रहा है। हम लोग आज तक बुलेट ट्रेन नहीं चला पाए। 1960 में चलाया था। 1960 में जब लोगों को दहेज में साइकिल मिलती थी तो भर गांव लहरियाता था वो। और जो हैंडलवा होता है ना, हैंडलवा, उस हैंडल में पहले एक सीडी का कैसेट होता था ऐसे, उसमें टेप रिकॉर्डर का कैसेट, उसको नोच के और उसका चोटी बनाता था, हैंडलवा में बांधता था, अल्लाह लहरियाता था ऐसे ऐसे। 1960 के दशक में पुरुष लोग पैंट के नीचे ना एक चेन लगवाते थे, जीप। अब बेल बॉटम पैंट होता था, यहाँ पे जांग के पास टाइट, और नीचवा जाकर ऐसे घरारा टाइप का हो जाता था। नहीं, उसको बेल बॉटम बोलते थे। फिर चल गया तो खलिया है, वो अलग बात है। उस समय का ये फैशन हुआ करता था। और वो उस समय क्या बनाया था? बुलेट ट्रेन। उसके पास इतनी बुलेट ट्रेन है कि 2 फ्री में दे रहा है इंडिया को। आप सब्जी खरीदने वाले को जाइएगा, अगर धनिया सस्ता हो गया, शुरू में तो धनिया मांग दिए फ्री में, तो गोली मार दे गुस्सा के देगा, क्या मांग रहा है रे तू? जो सब्जी खरीदा उससे महंगा धनिया है अभी जब धनिया सस्ता हो जाता है, आलू खरीदेगा धनिया फ्री दे देगा, लेकिन जब महंगा रहता है तो धनिया खरीदेगा तो आलू फ्री देगा तो कैसे फ्री दे देता? वैसे जापान ना इंडिया बुलेट ट्रेन खरीद रहा है जापान से, तो जापान ने कहा कि ले चला लो, क्या चला लो, चला जितना चला लो। इंडियन ट्रेन की सबसे बड़ी कमी क्या है? स्पीड का कम होना। स्पीड कम होने की वजह से ट्रेनें जो दिल्ली 3 घंटे में पहुंचना चाहिए, जैसे कलकत्ता से दिल्ली 5 घंटे में पहुंचना चाहिए, 2 दिन में पहुंचती है। 2 दिन से प्रॉब्लम नहीं, समझो ध्यान से। 2 दिन का मतलब 2 दिन तक ट्रैक डिस्टर्ब रहा, जहां जहां गुजरी 2 दिन ट्रैक डिस्टर्ब रहा। 2 दिन तक आदमी बैठ के नहीं गुजार सकता, उसको सोने के लिए बनाना पड़ेगा। सोने वाला ऐसे ही कल्पना करो, अगर जहाज में सोने वाली सीट रहे तो कितना आदमी जाएगा? बहुत कम। जहाज, अच्छा, जहाज की टिकट फट से मिल जाती है, तुमको अभी भी चाहिए 2 घंटे बाद का टिकट मिल जाएगा, थोड़ा महंगा मिलेगा। 1 महीना पहले ट्रेन का टिकट नहीं मिलता है। 1 महीना पहले मांगोगे ना, नहीं देता है। ये एकमात्र ऐसा कस्टम बिजनेस है जिसके कस्टमर लाइन लगाए हैं, सब 2-3 महीना का लाइन लगा, लेकिन ये घाटा में है। इसको मारे बस, इसको कुछ बताए नहीं, बस मारे। तब तक मारे जब तक फायदा में ना आए, तब तक मारे एकदम, समझा गया? और जोर से नहीं मारे, नहीं तो निपट जाएगा ये। थूक के थोड़ा सा। घाटा कब लगता है? जब आपके पास कस्टमर नहीं आ रहे। एक देहात का नॉर्मल इंसान जो शायद कभी स्कूल कॉलेज भी नहीं गया होगा, उसको पता है कि बिजनेस में अगर कस्टमर आ रहे हैं तो घाटा नहीं लगे। लेकिन इसके कस्टमर लाइन लगाया है, जनरल डिब्बा में लटक के जा रहा है, वेटिंग लिस्ट है, मतलब जितनी सीट है उसका 4 गुना इसके पास बिक्री हो रहा है। विदाउट टिकट, जैसे हम लोग से तो फाइन मारता है कि विदाउट टिकट है, 1 रुपये फाइन मारना चाहिए, एक्स्ट्रा कैसे बैठा दिया? तब तुम, जब हमारे पास एलिजिबिलिटी नहीं तो फाइन मार दिया, तुम्हारे पास चालान काट देना चाहिए, ओवरलोडिंग। बाइक पे 2 की जगह 3 को बैठा लोगे तो कहेगा एक्स्ट्रा का है बैठाया। और जो ट्रेन में जाके देख 300 एक्स्ट्रा बैठी ले, तुम करे तो कुछ नहीं, हम करे तो अपराधी। तो ये रेलवे अजीब लोगों के पास चला गया है। और ऐसा ही नहीं, देश में करप्शन खत्म करने का एक, अब हम इस क्लास में तो ये बात नहीं बोल सकते हैं, रीजन समझो कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसी से आप सरकारी नौकरी में जाइए कीजिएगा। और करप्शन का एक सबसे बड़ा कारण है कि उसके आगे सरकारी लगा हुआ है। एयर इंडिया में करप्शन था, अभी प्राइवेट हो गया है, सब टाइम से हो गई है। चाइना ने जहाज कैंसिल कर दिया कि हम जहाज नहीं खरीदेंगे अमेरिका से, टाटा पहुंच गया, हम रहते दीजिए, तुरंत पहुंच गया। एयर इंडिया वाला अगर सरकारी रहता तो पते नहीं चलता कि हमारे पास जहाज भी है, तो हमारा जहाजिए में बैठे हैं। ओहो, ऐसे तो ऐसे हैं सब वहाँ पे, तो सरकारी चीज़ें चौपट। चाइना बहुत तेजी से डेवलप किया, वहाँ पे एकदम गवर्नमेंट गड़बड़ करेंगे। एक ठो वहाँ कोई अधिकारी गड़बड़ किया था, रेल मंत्री था कि वित्त मंत्री था, मतलब मंत्री था। ये है बात आपकी 2012 की,
आज से लगभग 12-13 साल पहले की। अब हमको एग्जैक्ट नहीं ध्यान आ रहा है कि रेल मंत्री था या वित्त मंत्री था, उस किसी घोटाले में पकड़ा गया था। 35 दिन तक ट्रायल चला था मुकदमा और उसे फांसी की सजा हुई थी। मंत्री को फांसी की सजा हुई थी। हमारे यहाँ मंत्री एसपी को गाली दे के बोलता है। एसपी लोग का हम क्या बोलेंगे, मतलब एक हम खुद ही नहीं बोलना चाहिए कि एक रेस्पेक्टेड पोस्ट है, लेकिन आईजी डीआईजी लोग को मंत्रियों का प्रभाव इतना खराब रहता है कि कुछ जो छोटका दरोगा रहते हैं ना, कई बार मंत्रियों से एलाइन हो जाते हैं। मंत्री जी आप जो बोलिए, क्योंकि लास्ट उसी को करना है। और एसपी टोक देगा कि तुम गलत कर रहा है, तो कहेगा जांच करा ना लीजिए। ये डांटेगा ना तो सुन लेगा, फिर फोन कराएगा मंत्री जी को, एसपी डांट रहा था जी, तोरा डांट दिया है, हमरे आदमी को डांटेगा। कहा एसपी जिला पसंद नहीं है, ट्रांसफर, खत्म। यही वजह है ना कि सब कुछ होने के बाद ना अजीब सा लगता है, सबसे डीमोटिवेटेड। आप हम कहते हैं ना, किसी पुलिस वाले का आप एमआरआई, ब्रेन एमआरआई कराए या डिप्रेशन का जांच करें, सब डिप्रेशन में है, सब उसको पता ही नहीं चलता। कितना अजीब लगेगा कि दरोगा उसको कह दिया जांच, आप सस्पेंड करेंगे, कहेंगे सस्पेंड करेंगे। जिसका अच्छा से अलाइनमेंट है ना, उसको एसपी भी सस्पेंड नहीं करता है। लेकिन यह है कि नीचे सबका अलाइनमेंट नहीं रहता है, लेकिन जिसका पहुंच है उसको सस्पेंड नहीं करता है। हिम्मतें नहीं है कर दे, पकड़ ले किसको। अब मंत्री जी चुनाव आएगा तो अपने क्षेत्र में लेके जाएंगे, मान के चलो मंत्री जी को किसी को शांत कराना है तो दरोगा को लाएंगे मुजफ्फरपुर से, मधुबनी आओ जी, हाँ शांत कर दो इसको, लाद देगा, 2 केस हो गया। अब एसपी साहब का हिम्मत है दरोगा कुछ बोल दे। सबसे ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन में यही रहते हैं, इनका अपना फैमिली लाइफ बर्बाद हो जाता है। इतना ये लोग ना इतना झेल के आए रहते हैं ना कि गलती किया है, और उसके बाद जानते हो मंत्री सुना देगा ना, अगले दिन आके सैल्यूट करेगा ऑफिसों में आके, सर जय हिंद सर कल कुछ कह रहे थे सर कल आप डांट रहे थे हमको सर आगे से गलती नहीं होगा सर। और को पता है कि मजा ले रहे हैं हम, ठीक है, अच्छा ठीक है जाओ, गोली मार देंगे यहाँ पे, बंदूक रहे तो बहुत टेंशन में रहते हैं सब। आप लोग को तो अनुभव नहीं होगा, आते हैं सब तो कई तो बच्चे रिजाइन दे, एक तो स्टूडेंट रिजाइन दे दिया हम लोग का, छोड़ दिया, कहा कि नहीं है सर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वहीं ठीक थे, मंडे टू फ्राइडे काम करते थे, वो घरे बैठ के काम करते थे। होता है सबका। चाइना में करप्शन नहीं है, चाइना में करप्शन कर देंगे, मार देगा आपको सीधे, कोई वो नहीं है। नॉर्थ कोरिया में बाढ़ आया था, 11 आदमी को फांसी दे दिया। बाढ़ आया था तो फांसी दे दिया, केवल बाढ़ आया था। ये नॉर्थ कोरिया वाले को बिहार आना चाहिए। वहां बाढ़ आ कैसे गया, उन लोग का कहना था सर हमने राहत काम किया, कहा वो सब साइड कर, बाढ़ आया कैसे, फांसी। और ये जानकारी पता कब चली, जब फांसी लटक गया तब। हमारे यहाँ गिरफ्तार होगा तो करिया झोला पहना के फोटो खिंचाया गया, वो के बाद वो कहाँ गया पता नहीं है। किसी के यहाँ छापा पड़ेगा तो फलाना के जगह ईडी का छापा, 20 मशीन नोट गिनने की 70 करोड़ रुपया, कहाँ गया ना वो पैसा। उस सेटलमेंट हो जाता है 50-50 पे, समझ में गया कैसे हो जाता है 50-50, न्यूज दब गया। लेकिन यहाँ पे कोई न्यूज नहीं, पकड़ाया क्या बज रहा है, शाम को फांसी दे। करप्शन खत्म करना जरूरी।